और प्रतिपक्ष के नेताओं की जुबान पर ताला लगाने के लिए उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है वह पूरी तरह से जो है कि असंवैधानिक है। एनडीए को 2024 में हराएगी पीडीए, बोले लॉटन राम निषाद। साथ ही कहा कि आमजन राम के अनुयायी हैं और भाजपा राम की व्यवसायी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लॉटन राम निषाद ने सपा जिला कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा हिंदुत्व, धर्म और राम के नाम पर नफरत फैलाने व जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन राम के अनुयायी है और भाजपा राम की व्यवसायी है। प्रेस वार्ता में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ प्रजापति, जिला महासचिव महेंद्र कश्यप, जिला सचिव किशोरी लाल शर्मा, दारा सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। इसी दौरान क्या कुछ कहते नजर आए समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लॉटन राम निषाद, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चौधरी लॉटन राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। और आज आपके द्वारा सपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य और किस संबंध में प्रेस वार्ता? माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार जो 26 जनवरी से पीडीए जन चौपाल और पीडीए जन पंचायत का कार्यक्रम चल रहा है और उनके आदेशानुसार 3 दिन के प्रवास पर मुझे मैनपुरी आने का अवसर प्राप्त हुआ और आप लोगों से जो हमारा पीडीए फार्मूला है और जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है मिशन 2024 में एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस से मुकाबला करने का, उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जिस तरह से संविधान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है और प्रतिपक्ष के नेताओं की जुबान पर ताला लगाने के लिए उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है वह पूरी तरह से जो है कि असंवैधानिक है और तानाशाही और हिटलरशाही का परिचय है। एनडीए का मतलब जो पीडीए है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि आबादी के साथ साथ जो समता, समानता, सामाजिक न्याय में विचारधारा को रखने वाले जो अगड़े समाज के लोग हैं उनको भी साथ लेकर के साध करके, जैसे माननीय नेताजी चलते थे, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हों, ब्रजभूषण तिवारी जी हों, मोहन सिंह हो, कपिल देव सिंह जी हो, चाहे रमाशंकर कौशिक जी हों, इस तरह की विचारधारा रखने वाले सवर्ण समाज के लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक रवैये का सामना करने के लिए पीडीए फार्मूला को मजबूत करने के काम में जुटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसान, छात्र, नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कमरतोड़ महंगाई के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो है कभी हिंदू मुसलमान का, भारत पाकिस्तान का, ईद और दिवाली का, और वर्तमान में जिस तरह से कि अर्धनिर्मित मंदिर जो हमारी सनातन परंपरा में यह है कि अर्धनिर्मित मंदिर का जो है कि उद्घाटन नहीं होना चाहिए, उसमें प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए और सनातन परंपरा में शंकराचार्य गण की बड़ी अहम भूमिका होती है। और जिस शंकराचार्य ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी करके राम मंदिर के पक्ष में फैसला कराने का काम किया था, उन लोगों ने भी मना किया, लेकिन चुनावाचार्य नरेंद्र मोदी जी जो है शंकराचार्यों की बातों को भी दरकिनार करते हुए उन्होंने 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करने का काम किए। और 22 जनवरी का ही तिथि क्यों चुना गया? जब इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो हमारे भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है प्रस्तावना को 15 अगस्त 1947 को अंतिम रूप दिया गया था। 26 जनवरी 1947 को अंतिम रूप दिया गया था और उसी तिथि को जो है कि यह चुन करके यह जता दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में विश्वास रखने वाली मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहते हैं। और गुलवलकर की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों को जो है कि लागू करके बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की बातों को जो है कि आगे करके देश को तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो है कि यह तार करके जितने भी भारतीय बैंकों के
हजारों करोड़ रुपया को लूट कर भागने वाले भगड़े हों, या जिनका जो है कि कर्ज जो है बट्टा खाते में डाला गया, 29 में सभी के सभी 28 जो लुटेरे बनिया हैं वह सभी के सभी गुजराती हैं, चाहे मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, चाहे निशान मोदी हो। तो दो गुजराती बनिया अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे देश के संस्थानों को, सरकारी विभागों का निजीकरण करके दो बनिया मित्रों के हाथों सौंप करके देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने और निजीकरण के माध्यम से जो संविधान प्रदत्त प्रतिनिधित्व का अधिकार है उस अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को 2024 में दिल्ली जाने का रास्ता रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत जो है कि उनके मार्ग में बैरियर खड़ा करने का काम करेगी। और उसी को ध्यान में रखकर हम लोग जगह जगह गांव-गांव क्षेत्रों में जाकर के पीडीए जन पंचायत और जन चौपाल के माध्यम से और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से जनता को जागरूक करने की अपील कर रहे हैं।